नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक शर्मा, मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हूँ। तो हमारे जहाँ पे आपने देखा होगा, हमारा जो ये एरिया यहाँ पे बंदर की बहुत समस्या हो गई है। तो इसलिए हमारे जो किसान हैं, हम उनको देखो वो फसलें लगाने के लिए अब उजागर कर रहे हैं जो बंदर कम से कम नुकसान करें। तो इसमें जैसे देखो, आपकी जो हरी मिर्च की फसल है, भिंडी की फसल है, करेले की फसल है, फूल की फसल है, और साथ में जो बागवानी विभाग से जैसे पिकानट हो गया, आपका लेमन टाइप की कोई भी वैरायटी, सिट्रस वैरायटी में आप कुछ भी लगाओ, इसको आप बंदर नुकसान नहीं करेगा। हमारे किसान भाई जो अपना खेत बिल्कुल खाली छोड़ चुके हैं, हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी ज़मीन को खाली मत छोड़िए, इसमें कम से कम आप बाग लगाएं, बागवानी करें, सब्जी लगाएं, साथ में इंटरक्रॉपिंग करें, जिससे कि आपकी इनकम बढ़े। हमारे आप ये देख सकते हो, हम इस एक बाग में खड़े हैं, ये बलवीरा शर्मा जी का बाग है। जो ये इनकी ज़मीन में आप देख सकते हो, एक साइड पे इनके पिकानट का पूरा बाग लगा हुआ है और साथ में इन्होंने सब्जियां लगाई हुई हैं। तो इनसे ये कम से कम इस साल का 8-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। इनके पास 2 से 3 मुलाजिम काम करते हैं और हम टाइम टू टाइम इनको आके बताते रहते हैं कि कब क्या स्प्रे करनी है। अगर जैसे फ्रूट फ्लाई आ गई है तो उसके लिए क्या करना है। जहाँ पे हमारे आपने देखा होगा, अमरूद की फसल सबसे बेहतरीन होती है। और पहले जो पुराने बाग थे, तब के टाइम में 10 रुपये लोग 10 रुपये के रेट के बेच पे भी लोग लाखों रुपए कमा रहे थे। आज के टाइम में आप देख सकते हो कि जहाँ पे वो वाले बाग खत्म हुए, लोगों ने दोबारा लगाने के लिए प्रयास नहीं किया। और मैं लोगों से, अपने डूंगी बेल्ट के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही अपील करूँगा, जहाँ पे बंदर की समस्या नहीं है, कम से कम आप आगे आएँ, अमरूद लगाएँ। कुछ लोग कीवी की तरफ जाएँ, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे हमारा जो ये टेम्परेचर है, ये बहुत ज़्यादा नहीं जाता, यहाँ पे कामयाब हो सकती है। और आपको पता है, कीवी का एक फल कम से कम 35 से 40 रुपये का बिकता है। अगर एक कनाल में भी लगाएंगे तो इसमें 1,22,000 रुपये खर्चा आएगा आपका, जिसकी 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ये बहुत बड़ी सब्सिडी है, 61,000 रुपये कम नहीं होती, बहुत बड़ी सब्सिडी है। लोगों को हम यही बोलना चाहते हैं कि आप आओ, हमारे बाग में आओ, ये जो बाग है इसमें आके देखो, कम से कम यहाँ से कुछ प्रेरणा लो कि हम कहाँ से कमा सकते हैं। किसी के आगे जाके 200-400 रुपये पे काम करने से अच्छा है अपना काम शुरू करें। लोगों के पास ज़मीन है, पानी का हमारे एरिया में भगवान का शुक्र है कि इस एरिया में पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। ये जो नीचे वाला बेल्ट है, प्लेन जो हमारा बेल्ट है, इसमें पानी ख़त्म नहीं होता है। और ज़मीनें भी बहुत उपजाऊ ज़मीनें हैं, फूल की खेती करो। बाकी नींबू की, आपको पता है, नींबू आजकल इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी हैं जो पूरा साल फल दे रही हैं। तो सर आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने इंटरक्रॉपिंग किया, हम यही बोलेंगे सबको कि आप भी करें। कि देखो, एक तो जो प्लांट्स लगे हैं ये तो आपको हाइट पे फल देंगे, जो आपको नीचे ज़मीन बच रही है वहाँ पे भी ये सब्जियां लगा के कमा रहे हैं। दोनों तरफ से इनको फ़ायदा हो रहा है। ये नहीं है कि आपको एक साइड पे आपकी ज़मीन वेस्ट हो गई। लोग सोचते हैं कि हम बूटे लगाएंगे तो हमारी ज़मीन वेस्ट हो जाएगी, इसका ये नहीं है। आप बूटे लगाओगे तो आपकी वहाँ से एक इनकम अलग से आएगी, बाकी वाली ज़मीन आप इंटरक्रॉपिंग करें। आप कनक लगा रहे, कनक लगाएं। आपको कोई वो नहीं है कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कभी ये नहीं बोलेगा कि आप बीच में इंटरक्रॉपिंग ना करें। सर जहाँ पे अभी हरी मिर्च की बढ़िया पैदावार आ रही है, करेले की लगभग ये बता रहे थे कम से कम 2 से 3 क्विंटल डेली मंडी में करेला जा रहा है। और मार्केट में जो बाकी जो पंपकिन, जिसको हमारे जहाँ पे कंडोली बोलते हैं, जहाँ हलवा कद्दू बोलते हैं, वो भी लगभग 1 क्विंटल की एवरेज में डेली मार्केट में जा रहा है। फूल डेली जा रहे हैं मार्केट में, बाकी खीरा वगैरह भी जा रहा है हमारा। लेकिन भिंडी की फसल लगभग इन्होंने कोई 4-5 कनाल लगाई है, वो इस वजह से लगाई है क्योंकि बंदर की समस्या बहुत थी। और मक्की हमारे एरिया से विलुप्त हो चुकी है, वो बंदर की समस्या की वजह से। अभी इनको देख के कितने किसान जो आगे आ गए इस बार? सर हमारे जहाँ पे कम से कम 10 किसानों का एक ग्रुप बन गया है, जो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आगे आए, हम भी आगे आके कुछ अपना खेत से डबल से ट्रिपल इनकम लेने की कोशिश करवा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। ये ऑर्गेनिक, एक तो देसी इसको बोल सकते हैं, एक आप इसको ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे डाया और DAP और जो हमारा यूरिया है, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसमें कुछ % सिर्फ आप केमिकल बोल सकते हैं, वो भी स्प्रे के जो इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल में आता है, उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है। बाकी यहाँ की जो हमारे डूंगी बेल्ट की जो भी सब्जी निकलेगी वो ऑर्गेनिक ही निकलेगी। हमारे यहाँ पे SR नर्सरी है ऊपर राजकुमार जी की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे पेड़ तैयार किए जा रहे हैं अब, जो हमारे एरिया में ही लगेंगे। कितना बदलाव आ रहा है सर, जो मोदी साहब की स्कीमें उनकी वजह से? सर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीमें आ गई हैं, जिसकी वजह से हम किसानों को बता रहे हैं कि आप भी आगे आओ और इन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। मेरा नाम यास्मीन अख्तर है जी।
पब्लिक दरबार जो हमारा लगा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ एग्रीकल्चर अफसर भी यहाँ पे थे, हार्टिकल्चर के चीफ जो थे हमारे वो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो आम जो हमारी मैक्सिमम डी साहब ने ये कहा है कि हमारे जो लोग हैं उनका यही है कि जो पुराना रीति रिवाज है, हमारे बाप दादा परदादा जो पुरानी खेती करते आए मक्की या गेहूँ वो करते हैं, लेकिन उससे हट के आजकल साइंस को इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे हाई डेनेस्टेड एप्पल लग रहे हैं, सिट्रस लग रहे हैं। यहाँ पे हमारा डूंगी में पीकानट विलेज है, उसके बड़े अच्छे पेड़ तैयार हो रहे हैं। हमारे डूंगी में एक बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर राजकुमार जी वो एक्स सरपंच भी रहे, उनका वहाँ पे जो आर्चिड है वो परसों डी साहब ने विजिट किया है। बड़े अच्छे पीकानट के जो पेड़ हैं वो अब तैयार हो रहे हैं, पीकानट विलेज है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो अमरूद का बड़ा अच्छा ये स्कोप है यहाँ पे लगाने के लिए, सिट्रस का बड़ा अच्छा एरिया है यहाँ पे। तो मेरी भी गुजारिश है हम के जो कृषि उद्यमी, हम भी फार्मर को अवेयर कर रहे हैं कि कम से कम जो हाई डेनेसिटी जो भी वेजिटेबल, चाहे वो वेजिटेबल में हो, हार्टिकल्चर में हो, उसकी तरफ जो है किसान आएंगे और अपनी एक अच्छी जो है वो इनकम बना सकते हैं। और डिपार्टमेंट भी उसकी तरफ हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। जी शुक्रिया, मैं ANI का बड़ा मशहूर हूँ कि वो ख़ासकर बॉर्डर एरिया का और इस इलाके में आए दिन जो हमारी समस्याएं उनको सुनते रहते हैं और कोई भी चीज़ हो तो वो मौके पे आ जाते हैं। मेरा नाम अनीस कसाना है, मैं डूंगी इलाके का सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और कृषि उद्यमी भी हूँ। किसान खिदमत सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने जो खोले हैं हर पंचायत में। तो जैसे आपने बात की कि खासकर ये जो डूंगी नाला बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है और यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के जो माने जो पहचाने जो फार्मर हैं उनमें से एक हमारे जो बलवीर जी हैं जो यहाँ पे सब्जी का काम करते हैं। उन्होंने 1990 से सब्जी का काम शुरू किया है और कल ही 2 दिन पहले जो है पब्लिक दरबार जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट DC साहब हैं अभिषेक शर्मा जी, यंग होनारे IAS अफसर हैं, उन्होंने पब्लिक दरबार लगाया था डूंगी में। और वहाँ आदम जी हैं और 2-4 जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स डूंगी इलाके के हैं उनको वहाँ पे स्टेज पे बुला के उनको अप्रिसिएशन की गई और उनसे लोगों को बताया गया कि आप जो है हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आओ और अपनी जो है रोजी रोटी कमाओ। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। और इसी के साथ साथ मैं जितने भी हमारे ज़मींदार फार्मर हैं उनसे अपील करूँगा कि ये जो हमारा पूरा मंथ है, इस समय हमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो लोग जितने भी खेती बाड़ी का कर रहे हैं उनकी फसल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस जो है वो शुरू किया गया है। और वो जो इंश्योरेंस है, हम जो CSC सेंटर किसान खिदमतगार खासकर डूंगी एरिया में जो अगराती हमारा सेंटर है, मैं हूँ वो इंश्योरेंस कर रहा हूँ और यहाँ पे जो फार्मर है आके मेरे से इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदार लोग हैं जो फार्मर है उनके लिए भी इंश्योरेंस की एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से एक बेनिफिट है, फ़ायदा है कि कल अगर उनका कोई फसल अगर नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए मैं खासकर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ एग्रीकल्चर अफसर हैं और ख़ासकर इसमें जो इंश्योरेंस का हमारे CSC सेंटर है, इनका जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर हैं शाहिद मलिक साहब जो हैं वो जो इसको लीड कर रहे हैं। तो CSC सेंटर के ज़रिए हम लोगों को जो है बिजली का बिल ऑनलाइन पे करना है, किसी ने पेंशन लेनी है, कोई गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी फार्म ऑनलाइन कराना है, या खासकर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये थ्रू CSC सेंटर ही वो पोर्टल से हो रहा है। तो इसके लिए मैं जो हमारी CSC की पूरी टीम है स्टेट के अंदर उसका शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर हमारे जो चीफ एग्रीकल्चर अफसर जोरी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये इन सेंटरों को हर पंचायत में खुलवा के लोगों की सहूलत के लिए ये सेंटर काम कर रहे हैं। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश है कि इन सेंटरों के बारे में और मजीद इनको मजबूत करने के लिए और अर्निंग हैंड बनाने के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लाई जाए कि जिससे जो हम कृषि उद्यमी हैं हमारा भी अर्निंग हैंड बढ़े और हम जो है अपने ही गाँव में अपने ही लोगों को हम डोर स्टेप पे जो है गवर्नमेंट की सर्विस प्रोवाइड करा सकें। इंटरक्रॉपिंग का तो ऑलरेडी बदलाव आया है, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले फार्मर को इतनी अवेयरनेस नहीं थी और ख़ासकर जो किसान खिदमत सेंटर खुले हैं हर जगह जगह पंचायत में, इन किसान खिदमत सेंटरों से ये है कि जो फार्मर है वो हमारे साथ जुड़ गए और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें हैं, जैसे आप मेरे पीछे ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहे हैं, हम यहाँ पे इसको ऑन करके फार्मर को समझाते हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर उनकी जो वीडियो है वो दिखाते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग का जो यहाँ पे एक शुरुआत लोगों ने की है, इससे ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि आस्ता आस्ता जो है फार्मर जो है वो अर्निंग हैंड हो जाएंगे और बड़ी अच्छी फसलें जो होंगी और उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी बढ़ेगी और अपनी जो घर परिवार को वो चला सकेंगे। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों को कितनी राहत मिल गई है? नहीं, ये जो सेंटर खुले हैं ये तो एक किस्म के गवर्नमेंट को लोगों को बेनिफिट है ना कि डोर स्टेप पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ख्वाब था कि डिजिटल जो सर्विसेज आपने डोर स्टेप पे देनी है। जैसे किसी बंदे ने पेंशन लेनी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, किसी ने अपना राशन कार्ड ऑनलाइन करवाना है, किसी ने ज़मीन की नकल लेनी है या किसी ने अपना
मवेशी के लिए कोई चीज़ ऑनलाइन करानी है, या HADP में किसी ने घास काटने वाली मशीन लेनी है, या कुतरा करने वाली मशीन लेनी है, या और कोई एग्रीकल्चर का टूल लेना है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं और आके हमारे पे यहाँ पे जो है वो फार्म अपना ऑनलाइन करा सकते हैं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और मैं शुक्रगुजार भी करता हूँ कि हमारे हॉनरेबल जो MP मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब हैं, उन्होंने ही सेंटर की इनागुरेशन की थी और उन्होंने इस सेंटर के बारे में, वो जब भी इस एरिया में आते हैं राउंड लगाते हैं तो इस सेंटर के बारे में नज़र रख के जाते हैं और वहाँ पे पता करके जाते हैं कि लोगों को इस सेंटर से क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। नहीं, वो बेसिकली गवर्नमेंट का भी अब एक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसका भी और गवर्नमेंट का भी आपकी एक इनिशिएटिव ले लिया है कि अब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ करना है। जिस तरह हमारे आए दिन ब्लड प्रेशर, BP, शुगर, इसकी बीमारियां हो रही हैं, तो उसके ऊपर साइंटिफिक ने वेरीफाई करके कि जो हम खाद वगैरह एक्स्ट्रा खाद डालते हैं, केमिकल है, उसकी वजह से जो हमारी खेती में दिक्कत आ रही है, तो अब गवर्नमेंट भी यही फोकस कर रही है और हमें भी यही खिदमत सेंटर से हम भी यही लोगों का कहते हैं कि कम से कम ऑर्गेनिक जो हमारे बाप दादा परदादा जो हमारी एक रवायती तौर पर जो सब्जियाँ उगाते थे, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ लोग रुजू करें और जो देसी खाद है, देसी जैसे घर में मुर्गियां हैं, बकरियां हैं, भैंस है, या उनका जो गोबर इस्तेमाल करके, देसी खाद इस्तेमाल करके जो आप सब्जी तैयार करोगे वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी और उससे आपको कई बेनिफिट मिलेंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।